हाय फ्रेंड्स, एक हीरो की जर्नी जो है ना वो आसान नहीं होती है। तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद उसे अपना धैर्य बनाए रखना पड़ता है, हौसला बनाए रखना पड़ता है और यही कुछ देखने को मिल रहा है सुज़लोन एनर्जी में। कभी एक जमाने में 398 रुपए यानी 400 रुपए के लगभग का शेयर प्राइस गिर करके 5 रुपए से कम में पहुंचा। पूरी तरह कंपनी डेट के कर्जे में डूब गई। उसके बाद मैनेजमेंट ने डेट को क्लीन किया, शेयर ने वापस उठ के खड़ा होकर के दौड़ना शुरू किया और वो 8 रुपए पहुंचा, 10 रुपए पहुंचा और 6 महीने के अंदर अंदर 80 रुपए तक पहुंचा। जितनी प्रॉब्लम्स थी कंपनी एक एक करके सबको सॉर्ट आउट करती रही। तो इस कंपनी के जो कि एक बिल्कुल ही अलग हीरो की जर्नी है, उसके यानी सुज़लोन के लेटेस्ट रिजल्ट्स क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के तौर पर आपको इसे कैसे देखना चाहिए और क्या ये कंपनी वैसी ही ग्रोथ दिखा सकती है जो पिछले 6 महीने में इसने दिखाई थी। इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे और वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि लेटेस्ट रिजल्ट्स जो है वो सुज़लोन की किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन सुज़लोन एनर्जी का सागरनोमिक्स। जब भी शेयर मार्केट डाउन होता है और जैसे कि वो 26,000 से निफ्टी गिरते गिरते 23,000 24,000 की रेंज में आ गया, तो लोगों ने शेयर मार्केट की वीडियो देखने बंद कर दी है। उसके अलावा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और ये वही दोस्त हैं जो उस टाइम इन्वेस्ट करेंगे जब ये मार्केट पीक पर होगा। तो फिर बताइए पैसा बनेगा कैसे? आप ही बता दीजिए। जब आप महंगा खरीदेंगे और सस्ता बेचेंगे तो पैसा कौन बनाएगा? आप बनाएंगे या दूसरे लोग बनाएंगे? सो दोस्तों, समझदार इन्वेस्टर बनिए। यही टाइम है अच्छे स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करके और अपनी पोर्टफोलियो को बनाने का। बाद में ऐसा मौका कब मिलेगा कुछ पता नहीं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसी के साथ में आज का सुज़लोन एनर्जी का एनालिसिस। लेकिन पहली चीज ये है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो लाइक करिए। बहुत सारे दोस्त लिख के बताते हैं सर हमने लाइक कर दिया, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी ऑन करिए ताकि मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और स्टॉक मार्केट की कोई खास चीज आपसे छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को। यहां पर शुरुआत से बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, सुज़लोन एनर्जी का 28 अक्टूबर को जो रिजल्ट घोषित हुआ था उसके नंबर्स पे हम बात कर रहे हैं। तो पहली चीज इसमें, सबसे पहली चीज तो ये कि ये कंपनी करती क्या है ये सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार नटशेल में थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि ये कंपनी विंड टरबाइन में डील करती है। विंड टरबाइन क्या होते हैं? आपके जो पवन चक्कियां लगती है ना बड़ी बड़ी, उसमें उसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूं कि देखिए ये WTG मैन्युफैक्चरर है जो बड़े बड़े पवन चक्कियां लगती है उनको बनाती है ये। और इसका बिजनेस कहां से आता है? इसका बिजनेस मेजरली आता है बिजनेस इसी से, टरबाइन से ही। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए 73% जो इसका बिजनेस आता है वो आता है सेल ऑफ विंड टरबाइन से और 27% आता है मेंटेनेंस सर्विसेज से। क्योंकि जो टरबाइन बना करके ये लोग विंड टरबाइन बना करके इंस्टॉल लगा के छोड़ देते हैं करके, तो उसका मेंटेनेंस से इनको 27% आता है। इंडिया से बिजनेस आता है इनका 94%। अगर आप राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर के बीच में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े विंड टरबाइंस आपको लगे हुए दिखेंगे। मतलब मुझे इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि जब महाकाल के दर्शन करने के लिए कुछ टाइम पहले जाना हुआ तब मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े विंड टरबाइंस लगी हुई हैं ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर के बीच में। सो ये कंपनी मोस्टली विंड टरबाइन में डील करती है। दूसरी चीज ये है इसके अंदर कि 94% तो इंडिया से ही बिजनेस आता है, 6% इनका आउटसाइड ऑफ इंडिया से आता है, मोस्टली यही मानिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये कंपनी बुरी तरह कर्जे के बोझ के नीचे डूबी हुई थी। इसके ऊपर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। लास्ट में भी मैं सुज़लोन एनर्जी की वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस है। अच्छा, और इसके बाद में इन्होंने कुछ राइट्स इश्यू लाए और उसके बाद में धीरे धीरे कर्जे को कम किया और डेट इक्विटी को लगभग खत्म करके डेट को, और अब ये करीब करीब डेट फ्री हो चुकी है ये कंपनी। साथ में बड़ी ही स्मार्टली कंपनी ने अपना खुद का जो ऑफिस था उस ऑफिस को इन्होंने खुद ने सेल करके, और जिस पर्सन को इन्होंने सेल किया, जिस पार्टी को, उसी से अगले 5 साल के लिए लीज पे ले लिया। यानी कि ये मान करके चलिए कि सेल करने से जो पैसा आया
उस पैसे को ये अपने बिजनेस में लगाएंगे और 5 साल का जो अमाउंट है, एक तरह से रेंट मान लीजिए, सिर्फ वो इनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से ऐसा अरेंजमेंट करके इन्होंने ऑफिस भी अपने पास रखा हुआ है और पैसा भी कमा लिया। तो सोचिए आप किस तरह से इनोवेटिवली ये कंपनी सोच रही है। वापस प्रेजेंटेशन पे चल के देखते हैं कि यहां पर आप मेजरली जो देख सकते हैं, बिजनेस मॉडल आप समझ ही गए। यहां देख सकते हैं ये ऑनशोर विंड कैपेसिटी यानी 695 गीगावाट, ये है डिमांड। पूरे दुनिया के अंदर विंड एनर्जी की सबसे बड़ी डिमांड है और इंडिया में भी काफी अच्छी खासी डिमांड है। तो ये नंबर्स तो हैं जो पूरे के पूरे देश भर के हैं। अब इंडिया में क्या फोकस है? फोकस है विंड एंड सोलर एनर्जी पे, और पंचामृत कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इसको कहा जाता है पंचामृत। क्या क्या है इसमें? 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, यानी अगले 6 साल के अंदर ये 500 गीगावाट के करीब करीब नॉन फॉसिल फ्यूल यानी विंड एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, हाइड्रो एनर्जी से ये बनाने वाले हैं। साथ में ये 50% मिक्स करना चाहते हैं रिन्यूएबल को बाय 2030, ठीक है, और 45% रिडक्शन करना चाहते हैं कार्बन से निकलने वाले धुएं के पोल्यूशन में। और 2070 तक, जब मेरे ख्याल से, मैं तो शायद नहीं रहूंगा, लेकिन हो सकता है और भी बहुत सारे हम में से मित्र हो, नहीं हो, मैं तो चाहता हूं आप हमेशा रहें, बट 2070 तक इंडिया नेट जीरो एमिशन यानी कोई भी हमारे यहां से कार्बन का उत्सर्जन ना हो, ये हमारा फोकस है। ठीक है, अब बाकी नंबर्स तो देखिए गवर्नमेंट के नंबर्स हैं, हम कंपनी की बात करते हैं। कंपनी की खास बात क्या है? 20 गीगावाट्स की इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी पिछली बार, और इस क्वार्टर में इन्होंने 0.9 यानी 1 गीगावाट और बढ़ा ली है। 32% मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर कर रखा है। हालांकि आइनॉक्स विंड और टाटा पावर और बहुत सारी कंपनीज अलग अलग तरीके से इस फील्ड में है, लेकिन ये 32% मार्केट शेयर के साथ में एक लीडर है। 7,500 लोग इसके यहाँ काम करते हैं और ये सारे इसके कस्टमर्स हैं। आप कस्टमर्स की लिस्ट देखिए, कंपनी की इंपॉर्टेंस खुद पता पड़ जाएगी। एसीसी, अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप, ब्लैक रॉक, ब्रूकफील्ड, वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स लेके आती है। साथ में गेल हो गया आपका, रिलायंस, एनटीपीसी, ओएनजीसी, टाटा, श्री सीमेंट, थर्मेक्स, सब बड़ी बड़ी कंपनी इसके कस्टमर्स हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं विंड टर्बाइन बनती है जिस तरह से। और यहां पर ये अलग अलग इंडिया में बता रखा है कि जो वेस्टर्न और जो आपका साउदर्न हिस्सा है इंडिया का, उसमें इनके पार्ट्स बनते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? जैसे ब्लेड कहां बनती है वो रेड कलर में दिख रहा है, टावर कहां बनते हैं वो आपको ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में दिख रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये दोस्तों इनकी इंस्टॉल करने के बाद में जैसी विंड मिल दिखती है वो है, और राजस्थान में भी बहुत सारी विंड मिल्स हैं। अब यहां पर इस कंपनी के नंबर्स क्या है? 15 गीगावाट्स की इंस्टॉल कैपेसिटी है, 10,000 यानी 9,900 के आसपास टरबाइंस इन्होंने इंस्टॉल कर दिए हैं। $10 बिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और 1900 कस्टमर्स, लगभग 2,000 कस्टमर्स हैं। मैंने तो आपको सिर्फ 15, 20, 25 कस्टमर्स की लिस्ट दिखाई है, लेकिन इनके पास 2,000 कस्टमर्स हैं। सबसे ज्यादा बिजनेस कहां से आता है दोस्तों? सबसे ज्यादा बिजनेस आता है गुजरात से, 4.2 गीगावाट। और वजह है क्योंकि वहां पर गुजरात में मैदानी इलाका होने से बहुत अच्छे से हवा बहती है और उसका फायदा विंड एनर्जी के रूप में मिलता है। ठीक है, अब हम लेटेस्ट नंबर्स के बारे में बात करें। मैनेजमेंट को देख लीजिए, ये है स्वर्गीय श्री तुलसी तांती जी, जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था, और उसके बाद में ये बाकी का मैनेजमेंट है जिन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। सीधे नंबर्स पे देखें तो देखिए, ये है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, यानी कि 99% वॉल्यूम इनका 267 मेगावाट से 530 मेगावाट हो गया। हाफ ईयरली रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं। इनका जो रेवेन्यू है 49% से बढ़ा है, एबिटा 57% से बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 147% से बढ़ा है। तीनों ही नंबर जबरदस्त है, लेकिन स्टॉक मार्केट को तो जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो सभी कुछ बुरा नजर आता है, और इसलिए अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी इसकी प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। क्वार्टरली, ये तो थी हाफ ईयरली परफॉर्मेंस यानी कि पिछले 6 महीने में। क्वार्टरली बात करें तो 94% वॉल्यूम बढ़ा है इसी क्वार्टर में, Q2 यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, और रेवेन्यू बढ़ा है 48%, एबिटा 31%, और शुद्ध मुनाफा बढ़ा है 96%, यानी डबल हो गया लगभग। ठीक है, तो ये दोस्तों इनके नंबर्स हैं, और इसमें ज्यादा डिटेल में तो हम लोग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, यहां मैं आपको ये कहूंगा कि अगर देखिए आप सीरियस इन्वेस्टर्स हैं तो आपको ना हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि
डिटेल वीडियो जो है ना, यहाँ यूट्यूब पर तो लोग 5-7 मिनट के 10 मिनट की वीडियो से ज्यादा उनको जमता नहीं है। 15 मिनट का वीडियो बड़ा और 18-20 मिनट का वीडियो तो असंभव हो जाता है लोगों के लिए देखना। जबकि अगर आप एक कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर के तौर पे आप कंसिडर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम आधा घंटा तो उसको समझने के लिए देना चाहिए। तो डिटेल्ड रिसर्च वीडियो या उससे संबंधित कंटेंट आपको हमारी मेंबरशिप पे मिलेगा। तो आप ज्वाइन बटन नीचे उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको एक चाय समोसे की कीमत के अंदर महीने भर अच्छा कंटेंट रिसर्च बेस्ड मिलेगा। खास तौर पे स्टॉक ऑफ द मंथ बड़ा अच्छा रहेगा, तो वो जरूर आप देखिएगा, उसको जरूर ट्राई करिएगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। यहां देखिए, ये दोस्तों इनकी फाउंड्री मतलब ये इनके बिजनेस स्टेटमेंट्स है सारे के सारे, तो आप इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेजर पॉइंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल्स पे। सो टेक्निकल्स में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस को जबरदस्ती गिराया जा रहा है और प्राइस गिरते 80 रुपीज से ये करीब 50 रुपीज के आसपास में आ चुकी है। मेजर जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है दोस्तों वो करीब 50 रुपीज के आसपास ही है। 50 रुपए पर इसको एक सपोर्ट मिलेगा। यहां से ये बाउंस बैक होती है तो वापस आपको 80 की राह पे जाती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन अगर ये यहां से वापस से रिट्रेस होती है तो अगला अगर यहां से गिरती है तो 38-40 रुपीज तक भी ये प्राइस जा सकती है नियर टर्म में। अगर मैं वीकली चार्ट में बात करूं तो यहां क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये एक सिंगल बॉटम बना है, यानी रिवर्सल ट्रेंड है, लेकिन यहां पर ये मेजर सपोर्ट के पास है जहां से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। अगर ये बाउंस बैक नहीं करती और अगर ये 50 डे का मूविंग एवरेज यानी ये ब्लू वाली लाइन तोड़ देती है तो फिर दोस्तों आपको वही 35-30 रुपीज के आसपास में इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। आरएसआई और जो बाकी वॉल्यूम इंडिकेटर्स है वो भी थोड़ा सा बेयरिश ट्रेंड ही शो कर रहे हैं। तो यह है कि अच्छी कंपनीज में कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें देखने को आपको मिल सकती है जहां पे करेक्शन वगैरह होता है। लेकिन क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो भी यही कर रही है, जरा देख लेते हैं। सॉरी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है क्रिसिल, उसका ये कहना है कि भाई साहब हमने इसका जो आउटलुक है ना 16 अगस्त को इन्होंने कहा था और इन्होंने ये कहा है कि भाई क्रिसिल रेटिंग हैज टेकन अ नोट ऑफ द साइनिंग ऑफ डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स बाय सुज़लोन एनर्जी टू एक्वायर रेनम। द प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ 51%, ये इन्होंने अभी एक्विजिशन किया था, इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट अराउंड 3 months अप फॉर 400 करोड़ रुपीज। कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि रेटिंग्स जो है वो इसका एक तरह से पॉजिटिव ही बता रही है इसको, यानी रेटिंग्स के ऊपर कोई नेगेटिव असर, नेगेटिव कमेंट इस टाइम पर नजर नहीं आ रहा है। तो कंपनी क्योंकि डेट फ्री हो चुकी है तो इसका भी फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आता है। चलिए थोड़ा सा इसके जो फंडामेंटल्स है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी के जो फंडामेंटल्स है उसमें करीब करीब देखिए प्राइस तो 55 रुपए के आसपास चल रही है। आप जब वीडियो देखेंगे तो कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि वीडियो कब मिलेगा आपको आई कांट से। 75,000 करोड़ की मार्केट कैप है तो ये लार्ज कैप है साफ तौर पे, और करीब करीब ये मान के चलिए 33 से 86 रुपीज का इन्होंने एक साल में सफर तय किया है। प्राइस टू अर्निंग के रेशियो से के हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है कंपनी और पैग रेशियो के हिसाब से भी थोड़ी प्राइस ज्यादा है। फेयर वैल्यू अगर आप माने तो इसकी करीब करीब 40 से 45 रुपए के आसपास में इसकी स्टॉक प्राइस फेयरली होनी चाहिए, यानी थोड़ी महंगी तो थी कंपनी, लेकिन यहां आने के बाद में ये थोड़ा सा अंडर वैल्यू आपको नजर आएगा स्टॉक। कंपनी का बिजनेस कैसा है तो बिजनेस में कहीं कोई समस्या नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 के आसपास है, आरओई 28 का है, 28 से ऊपर, विच इज इंप्रेसिव। ठीक है, आरओआईसी अच्छी है इसकी, और ग्राहम नंबर के हिसाब से तो ये थोड़ा ओवर वैल्यूड ही है। पित्रोस की स्कोर के हिसाब से इसको मिल रहे हैं पूरे 7 आउट ऑफ 9 मार्क्स। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 13% है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं? सीमेंस, एबीबी, सीजी पावर, वारी एनर्जीज, पर वारी तो सोलर में है बेसिकली, बीएचईएल, हिटाची, ये सब कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन डायरेक्ट कॉम्पिटिटर इनमें से कोई सा भी नहीं है। आइनॉक्स विंड वो एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर इनसे हो सकता है इनका। सेल्स के नंबर्स की हमने बात कर ली। अब अभी जो थोड़ा सा डिप आया ना वो इस वजह से आया दोस्तों, बेसिकली अभी जो प्राइस करेक्ट हो रही है ना उसका एक कारण ये हो सकता है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन में करीब 4% की गिरावट आई है। लेकिन बिजनेस ऐसा है कि ये फ्लक्चुएटिंग बिजनेस है। देखिए जैसे यहां पर भी इन्होंने जून से सितंबर के बीच में 4% का प्रॉफिट मार्जिन खोया था, और अगर आप यहां देखें तो उसके बाद में 3% बढ़ भी गया था ये, तो ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन 10-15% का मार्जिन इज गुड। अगर बात करें इसकी ग्रोथ की तो देखिए कंपाउंड ये जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है,
और बाकी सारे जो स्टॉक प्राइस की ग्रोथ है वो जरूरत से ज्यादा अच्छी हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं करेक्शन इसका एक्सपेक्टेड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं और यहां देखते हैं कि जो इनके प्रोमोटर्स है वो तो 13-15% स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी स्टेक को 4.85% से बढ़ा के 23% कर लिया है, यानी करीब करीब कंपनी का 1/4 एक चौथाई हिस्सा विदेशियों के कब्जे में है। और FIIs के साथ में DIIs भी लगभग 9% पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट पब्लिक के पास में 54% के आसपास में शेयर होल्डिंग इस कंपनी की है। सो दोस्तों ये था एक छोटा बट टू द पॉइंट एनालिसिस फॉर दिस स्टॉक एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी इंफॉर्मेटिव अगर लगी है तो मुझे वीडियो में जरूर बताइएगा, और आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। हाँ, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए भाई लोग, भूल जाते हो आप लोग, तो वो जरूर करिए और मुझे बताइए कि आपने कर दिया है। ठीक है, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको लगातार तभी मिलता रहेगा जब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करोगे। इस वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि कई तरीके के मार्केट में यूट्यूबर्स उल्टी सीधी खबरें बिना किसी रिसर्च के फैलाते रहते हैं। इस चैनल पे आपको सिर्फ रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिलता है, तो वो आप सब लोगों तक जरूर पहुंचाइए, उनका भी भला होगा और वो आपको थैंक्स कहेंगे। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।